प्रणाम। आज से हम उपदेश सारम शुरू कर रहे हैं। 4 दिन की यात्रा है। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उपदेश सारम 3 बार पहले भी हो चुका है। हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया, ध्यान किया और उसको अच्छे से गहराई से समझ पाए। लेकिन ये तीनों भी बार अंग्रेजी में था। 2 बार मेरा जो रिट्रीट हुआ था तिरुवन्नामलई में, 2 बैचेस हमने वहीं पे किया था, लेकिन सारा इंग्लिश में ही था। फिर उसके बाद एक वेबिनार भी हुआ, वो भी इंग्लिश में था। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि उपदेश सारम को इतना इम्पोर्टेंस मिलेगा और लोग इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मैं इसको पहले सीमित रखा कि ओनली तिरुवन्नामलई के रिट्रीट में, क्योंकि कुछ लोगों को समझ आएगा ये। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसको बाहर इसके बारे में बात भी करने की। तो तिरुवन्नामलई, और आप अगर देखेंगे तो उपदेश सारम ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है। ये सिर्फ तत्व जो रमण तत्व को जानते हैं, जो रमण महर्षि जी को फॉलो करते हैं, वही इसको समझ पाते हैं ठीक से। क्योंकि ये एक ज्ञान मार्ग है और ये अंतिम पड़ाव है साधक की यात्रा की, जहाँ आत्मविचार शुरू होता है। तो आसान नहीं है ये कि लोग इसको समझ पाए अच्छे से, क्योंकि हम कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारा सब करने में कर्ता बहुत होता है। तो जो भी चीज़ हम करते हैं अध्यात्म में, सारा कर्ता होता है, एक कर्ता का भाव होता है इसमें। और ये अकर्ता होने की बात करता है पूरा। तो डूइंग से बीइंग तक जाने की यात्रा, और ये एक पड़ाव है, ये एक यात्रा है। सभी जो सीकर्स है, जो साधक्स हैं, उनकी एक यात्रा है, एक सभी एस्पिरेंट्स की। तो ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके अंत होती है, ये उपदेश सारम इसका बहुत अच्छे से इसका खुलासा करता है, बहुत क्लैरिटी में। क्योंकि हम समझ नहीं पाते। आज हम अगर हम कुछ कर भी रहे हैं और हम अगर पथ पे चल भी रहे हैं, तो हमको पता नहीं कि हम कहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है, इसकी अंत कब होगी, तो इसमें करना क्या है और कब करना है और कब नहीं करना है, कब करना बंद हो जाता है, ये सब इसमें खुलासा बहुत क्लियर है। तो ये शिव महापुराण का एक स्टोरी है, एक कहानी है, जहाँ ऋषियाँ कर्मकांड में उलझे हुए थे। तो भगवान शिव आके उनको समझाते हैं कि ये आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, इसमें भी आपका अटकाव हो सकता है। और इस क्योंकि यही आपको फिर दोबारा जन्म दिला रही है, तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि कर्म कांड भी इसका एक, क्योंकि हर कर्म के साथ एक फल होता है, फल प्राप्ति होती है। तो ये फल प्राप्ति ही अपने को जकड़ के रखता है पुनर्भी जन्मम और पुनर्भी मरणम के गठबंधन में। तो वो एक कहानी है, वो आप तो पता ही होगा, आपको नहीं है तो आप जान जाएंगे। आज आप अगर अटेंड कर रहे हैं तो इसको शिव महापुराण से लिया गया है इस कहानी को। तो इस कहानी का जब अनुवाद कर रहे थे एक शिष्य रमण महर्षि जी के, तो उन्होंने देखा कि वो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे ठीक से। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ये रमण महर्षि जी ही कर सकते हैं इसको। तो अपने गुरु के पास जाके बोले कि आप इसका अनुवाद करो। तो तब से ये शुरू हो गया। उन्होंने, भगवान रमण महर्षि ने देखा इस चीज को और उन्हें समझा इस चीज को, और उन्होंने फिर 30 अलग अलग श्लोक ले लिए अलग अलग जगह से, जैसे भगवत गीता, और वहां से फिर उन्होंने विस्तार से उसको, उस चीज को, उसका सार को समझाया कि वो क्या शिव महापुराण में क्या बताने की कोशिश कर रहे थे भगवान शिव ऋषियों को, कि कर्म के बाद भी एक और यात्रा है। क्योंकि ये सब आगम निगम शास्त्र का ही है, वही शास्त्र से ही आता है अपने को, क्योंकि आगम निगम शास्त्र में ही कर्मकांड का उल्लेख है। तो ऋषि सारे बता रहे थे कि हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को। तो भगवान शिव ने रिमाइंड किया उनको, बताया कि वो कर्मकांड के बाद भी उसके अंदर एक ज्ञान खंड भी है आगम निगम शास्त्र में। तो आप वहीं तक अटके हुए कर्मकांड में, उसके आगे एक ज्ञान मार्ग भी है, ज्ञान खंड भी है, तो उसका विस्तार करते हैं। तो भगवान रमण महर्षि जी ने इसको बहुत अच्छे से रीफ्रेस करके, बहुत सारे वर्सेस यूज करके, भगवत गीता से वगैरह एक सीक्वेंस दे के उसको यात्रा के बारे में बताया है। एक साधक का यात्रा तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके अंत होती है। और ये उपदेश सारम जैसे हम पढ़ेंगे, 30 वर्ष है इसमें, हर एक चीज पर अगर हम चिंतन मनन करेंगे, हम देखेंगे एक के बाद एक प्रोग्रेस होते जा रहा है उसके अंदर। तो अभी हमको जो एक स्थिति लगता है कि ये स्थिति है, अगले वर्ष जब हम पढ़ेंगे हमको लगता है कि ये उससे बेहतरीन है।
हमको लगता नहीं, वो बताता है उपदेश धर्म की इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है, इससे उच्च का ये है, ऐसे ऐसे करके एक सीकर को वो अंत तक ले जाता है। तो जैसे जैसे प्रगति होती है, पीछे जो जो हम करते हैं वो छूटता जाता है। लेकिन हमको अगर इसकी ज्ञान नहीं है, ठीक से क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको भी पकड़ेंगे, इसको भी पकड़ेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे कि छोड़ना कब होगा किस चीज को और पकड़ना कब हो, नई चीज को कब हम स्वीकार कर सकते हैं, जब जो हमारी जिंदगी में हम उतार सकते हैं उन तत्वों को। तो इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। तो इसमें उपदेश धर्म समझते ही हमको ये भी समझ आएगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं यात्रा में, इस पूरी यात्रा में हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ से लेके कहाँ तक आए हैं, अब हम कहाँ खड़े हैं इस पथ पे, और आगे क्या हम किस चीज की हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्या होगा, किस तरह से होगा। तो बहुत अच्छा खुलासा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर बार जब हम ये करते हैं, जब मैं भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार कुछ तो नया नया खुलता है। दिखने में तो ये सारे सेम वर्सेस है, आज भी मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने भी किया है, और आज जब वो अटेंड करेंगे इस चीज को, वो देखेंगे कि ये तो कंप्लीट डिफरेंट है। तो पहले बार हमने किया, सेकेंड टाइम हमने की थी, जैसे जैसे आप इसमें उतरोगे, जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी, इसके अंदर चित्त की अवस्था अच्छी होती जाएगी, साफ होती जाएगी, तो आप देखेंगे कि इसका खुलासा बहुत गहरा है और इसको बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे इस तत्व को। तो एक बार इस तत्व को समझ पाए बहुत गहराई से, फिर सब साफ हो जाता है, फिर सब क्लैरिटी आ जाती है, फिर कोई शंका नहीं रहती है, फिर कोई ग्लानि नहीं रहती है, गिल्ट नहीं होता, भय नहीं होता, क्योंकि एक बार क्लैरिटी आ गई। और ये कोई किसी ने बनाया हुआ चीज नहीं है, ये उन्हीं शास्त्रों से आए हैं जिनको हम मानते आए हैं, लेकिन उसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ। जैसे शिव महापुराण का ये तत्व जो है, जैसे हम देखेंगे हमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज को लेके। और फिर सारे भगवान कृष्ण ने जो भी बताया भगवत गीता में, हर एक चीज को लेके, कर्म के आधार पर, और कैसे कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं और कर्म रोगी नहीं, और ये कर्म का गठबंधन भी कब छूटता है अपने आप सहज रूप से, ये सब इसमें बहुत विस्तार से बताया है। क्योंकि अगर सब शास्त्र हम देखेंगे, बहुत गहरा है, जैसे भगवत गीता बहुत बड़ा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम जो खोज रहे उसमें क्लैरिटी से नहीं मिल सकता है। तो उपदेश सारम वगैरह क्या है, सार है, हर ये बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रों के सार है, भगवत गीता का ही एक सार है, बहुत बहुत क्लैरिटी में बताया। तो जितने भी महापुरुष है, उन्होंने इस उपदेश सारम को जाना है। जैसे मैं हिमालय में भी था, गंगोत्री में, वहां पे भी एक महापुरुष ने मुझे बताया, काफी सारे चीज बताया, और उन्होंने बताया कि सारा जितना साधन आपको दिख रहा है हिमालय में, ये आपको थकाने के लिए है। जिस दिन थक जाएंगे, फिर ये अलग सी यात्रा होती है। तो मुझे समझ में आया है क्या कह रहे थकने की, तो कर्म और कर्ता से जो थकने की बात कर रहे थे वो, तो वो जब थकान आती है तो एक समर्पण का भाव आता है, फिर हम उस तत्व से, परम तत्व से जुड़ जाते हैं, और फिर हमें स्वीकृति होगी। जिस विधि राखे उस विधि रहिए। जब हम चलने शुरू करते हैं इस रात पे, इस राह पे, जो मेरे गुरुदेव ने बताया, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, जो शिवा गया, और तेरी रजा में मेरी रजा, ये सब वाक्य उनके जो थे, ये इसी को दर्शाता है, कंप्लीट समर्पण का। तो एक भाव आ जाता है, कर्ता जब बंद होता है या फिर हम थक जाते हैं उस चीज को लेके, तो हम एक स्वीकृति में, एक समर्पण भाव से जिंदगी के साथ चलते हैं, और वो जिंदगी जो है वो परम तत्व चलाना शुरू करता है। तो वो भगवत गीता में भी उसका उल्लेख है। तो ये जैसी क्लैरिटी हो जाती है, खुलासा हो जाता है हर एक चीज को लेके इसके अंदर, तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है यहाँ से लेके। तो महापुरुष ने मुझे वहां बताया हिमालय में कि ये जितने भी साधन आपको दिखते हैं, सारे साधन जो है, एक साध्य है, एक साधन है। हम साध्य को भूल जाते हैं और साधन को पकड़ते हैं। साध्य लक्ष्य होता है, किसके लिए हम कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है, मेरा उद्देश्य लिखना है, एक कहानी लिखनी है, तो वो तो मेरा साध्य बन गया। अब साधन बन गया मेरा किताब या फिर मेरा पेन कलम। तो ये लिमिटेशन, ये सिर्फ एक माध्यम है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाए। तो हम साध्य भूल जाते हैं और साधन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। साधन के ऊपर जब हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो कर्ता बनते हैं, और वहां से फिर कर्म का गठबंधन शुरू होता है। जैसे कर्ता आ गया तो कर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये इसका सब खुलासा बहुत अच्छे से उन्होंने
इसके अंदर क्या, तो महापुरुष ने मुझे गंगोत्री में बताया इस चीज को कि इसके बाद ये सारे जितने भी साधन हैं, जो भी मीडियम्स हैं, ये सारे आपको सिर्फ एक अवस्था तक ले जाती है, वो आपकी चित्त शुद्धि तक। चित्त शुद्धि के बाद एक अलग सी यात्रा है, भीतर की यात्रा, तब सब छूटता है। जो काल ज्ञान में भगवान शिव ने बताया निर्लंब योग, जब सब छूटता है और एक ही लास्ट में बचता है, वो जो आपका आत्मचिंतन का वो यात्रा, वो गंगोत्री में उन्होंने बताया कि वहां से एक अलग यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा, जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महामुनि ने भगवान राम को बताया। वो हो माय का जो आत्मचिंतन, आत्म विचार, तो वो स्थिति तक पहुंचने के लिए काफी सारे साधन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत विस्तार में उपदेश सारम में बताया गया। पहले कर्म योगी कैसे बनते हैं, फिर वहां से भक्ति कैसे जागृत होती है, और फिर भक्ति मार्ग में कैसे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे और चित्त की अवस्था बढ़ती है और साधक प्रोग्रेस करता है, तो फिर वो प्रवेश करता है राजयोग में, जो भीतर की जो मेडिटेशन ध्यान है, ध्यान की अवस्था, तब सब बाकी के कर्मकांड सब छूटने लगते हैं, और फिर उसमें और गहनतम जाने के बाद ज्ञान की उपलब्धि होती है। और जिस दिन ज्ञान उत्पन्न होता है भीतर से, ये जो ज्ञान है वो खुल जाता है, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, जो लास्ट स्टेज है। तो वहां से ही योग वशिष्ठ में भी उसका उल्लेख है ज्ञान मार्ग का ही पूरा उपदेश वशिष्ठ महामुनि ने भगवान राम को भी बताया कि अब से आत्मविचार, आत्मचिंतन, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उसी चीज को भगवान रमण महर्षि जी भी बता रहे। तो भगवान रमण महर्षि जी फर्स्ट टाइम नहीं बता रहे इस चीज को, ये ऑलरेडी योग वशिष्ठ में है। तो ये सब खुलासा जब होता है, बहुत क्लैरिटी आती है हर एक चीज को लेके, हर एक पड़ाव को, तो हमको सब समझ में आता है अध्यात्म कैसा है और हम कहाँ पे हैं। और क्योंकि ये सारे साधन भी खराब नहीं है, कोई चीज खराब नहीं होती है, सबकी आवश्यकता है। जैसे कर्म योग भी है, भक्ति मार्ग, सबका अपना एक स्थान है। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, आज किस स्थान पे खड़ा हूं। तो मैं अपने आप पे ध्यान देता हूं, बाकी सबको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हर एक चीज को भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी यात्रा पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। तो ये जब क्लैरिटी आती है तभी पता चल जाता है यहाँ से। तो वो सारी चीज हम उपदेश सारम में विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं, और एक ध्यान की अवस्था में बैठ के इस चीज को अवेयरनेस में, कंप्लीट जागरूकता में, सजगता में इस चीज को प्राप्त करने की, इसका बोध होने के लिए हम जितना भी प्रयत्न करते हैं, सेटल डाउन हो के एक ध्यान की अवस्था में इसको हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और ये सारा एक समर्पण भाव से ही होता है, जो हम गुरु तत्व या परम तत्व से जुड़ के ही करते हैं। तो इसका एक अलग ही अनुभूति होती है। तो उस चीज को हम अनुभव करते हैं अगले 4 दिन में, क्योंकि मैं समय देना चाहता था इसको बहुत अच्छे से, क्लैरिटी से। तो इसके लिए एक एक करके मैंने 4 दिन, 3-3 घंटे का 4 दिन रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन लिंक है shiftingtoawareness.com/events पे, और वहां आप जाके उसको रजिस्टर टिक करके, आप जैसे ही मैसेज आ जाएगा आपको पता चल जाएगा फिर आप आगे क्या करना। बहुत कम प्राइस रखा है, बहुत कम डोनेशन पर ही है, जैसे 333 रुपए, वो तो कुछ भी नहीं है 4 दिन का, 3-3 घंटा हर रोज। वो सिर्फ कमिटमेंट के लिए है, क्योंकि हम टाइम पास ना समझे इसको, कभी भी आए कभी भी गए, वो नहीं। इसको बहुत डेडिकेशन से एक जूम इवेंट हम रख रहे हैं। तो आपको अगर इसको जानने की इच्छुकता है या फिर इंटरेस्ट है, या अंदर से कॉल आ रही है, तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं शाम को। प्रणाम।